जय हिंद दोस्तों, आपका स्किल्स कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस। तो अब तक हम साइंस में ये पढ़े थे कि साइंस कहते किसे है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस शब्द से हुई है और इससे कितने भाग है, तो हम जान चुके थे। अब जो भी उनके भाग होते हैं उनके बारे में हम पूरा डीपली विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, तो विज्ञान मतलब साइंस। तो साइंस कहते किसे, ये तो हम जान चुके थे। अब इसकी मुख्य भाग कितने होते हैं या कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो यह जो साइंस है इसको मुख्य तीन भागों में डिवाइड कर किया जाता है या तीन भाग होते हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान, और तीसरा होता है जीव विज्ञान। ये जो विज्ञान है इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान और तीसरा होता है जीव विज्ञान। तो ये जो भी भाग इसके बारे में हम पूरा विधिवत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, इसके पिता कौन है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इसके बारे में आज जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह है भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो जो भौतिक विज्ञान है इसकी उत्पत्ति फ्यूसिस FUSIS इस फ्यूसिस शब्द से हुई है। यह जो फ्यूसिस है यह एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक। ठीक है, यही जो फ्यूसिस है इसका अर्थ होता है प्राकृतिक। तो इसी शब्द से, फ्यूसिस से ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो जो भौतिक विज्ञान है ये तो हम जान लें कि किस शब्द से मिलकर बना है। तो जो भौतिक विज्ञान यह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है ये भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, इसके बारे में आज हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो भौतिक विज्ञान है ये मिटा दे रहे हैं। भौतिक विज्ञान, सबसे पहले हम इसमें अध्ययन किसका करते हैं भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान में हम किसका करते हैं, मापन और मात्रकों का। मापन और मात्रकों का हम भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो सीधे इसकी सिंपल शब्दों में परिभाषा ये हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए जो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है ना, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यानी भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं जैसे इसमें अध्ययन के साथ मापन करते हैं, मात्रक करते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मापन और मात्रकों का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बता दे, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मापन और मात्रकों का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भौतिक विज्ञान है इसके पिता कौन है, भौतिक विज्ञान है इसके पिता कौन है, तो सबसे पहले जो भौतिक विज्ञान है ना इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस भौतिक विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। भौतिक विज्ञान है जो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, PHYS
SICS, क्लासिकल फिजिक्स, और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है इसके पिता, जो क्लासिकल फिजिक्स है इसके पिता हमारे हैं न्यूटन। इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। यानी जो ये क्लासिकल फिजिक्स है इसके फादर जो है, पिता है, वो है न्यूटन। अब आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिक। ठीक है, तो जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके पिता हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके पिता हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यानी भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जैसे एक को कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, एक को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स है इसके पिता है न्यूटन, इनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन। और जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है इसके पिता है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अब ये तो हम जान लें कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति किस सबसे हुई है, भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके पिता कौन, यही पता चल गया। अब हम आ जाते हैं रसायन विज्ञान, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। यही जो ये रसायन विज्ञान है, ठीक है, इस रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है वह कीमिया, ठीक है, कीमिया शब्द से हुई है। और इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया CHEMIA, इसका अर्थ होता है काला रंग, काला रंग। ठीक है, तो जो रसायन विज्ञान है उसकी उत्पत्ति जो है यह कीमिया शब्द से हुई है। और ये जो कीमिया है इसका रंग होता है, मतलब इसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, यानी जो रसायन विज्ञान है इसकी उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, तो अब ये तो हम जान लेंगे कि रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है कीमिया से हुई है। अब हम रसायन विज्ञान कहते किसे हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लें कि जो रसायन विज्ञान है इसमें हम अध्ययन किसका करते हैं। ठीक है, तो जो रसायन विज्ञान है इसमें हम तत्वों का, उनके गुणों का और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे तत्व और उनके गुण, तत्वों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं और पदार्थों के गुणों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यानी अब सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तत्व, पदार्थों और उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तत्व, पदार्थों और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ये रसायन विज्ञान है इसकी उत्पत्ति किस सबसे हुई है और इसकी परिभाषा यानी रसायन विज्ञान कहते किससे यह भी जान लिए। अब ये जान लें कि जो रसायन विज्ञान है इसके पिता कौन है। ठीक है, रसायन विज्ञान जो है इसके पिता कौन है, तो जो रसायन विज्ञान है इसके पिता हमारे एंटोनी लेवोसिए हैं। एंटोनी लेवोसिए हैं। एंटोनी लेवोसिए, यानी जो रसायन विज्ञान है इसके जो पिता फादर, जो पिता है वो एंटोनी लेवोसिए हैं। एंटोनी लेवोसियर,
यानी जो ये रसायन विज्ञान है, इसके पिता एंटोनी लेवोसियर, इसका लेवोसिए, या कहीं कहीं यही दिया होता है एंटोनी लेवोजियर, तो कोई अंतर नहीं है, एंटोनी लेवोसिए या एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, तो ये जो रसायन विज्ञान है इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। रसायन विज्ञान को 3 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। तो ये जो रसायन विज्ञान होता है इसको 3 भागों में कौन कौन से हैं वो, ये एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक, और एक होता है फिजिकल या कह सकते हैं उसको भौतिकी। ठीक है, यही रसायन विज्ञान को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला होता है कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक, तीसरा होता है भौतिकी। भौतिक इसको हम करते हैं, एक होता है अगर उसे इंग्लिश में कहें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल, और हिंदी में कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिकी। ये 3 भाग होते हैं रसायन विज्ञान के। तो हम रसायन विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी मतलब पूरा पढ़ लिए, जैसे रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, इसके पिता कौन है, इसकी उत्पत्ति किस सबसे हुई है, इसके भाग कितने हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी। पहला हमारा होता है बायोस, BIOS, और दूसरा होता है लोगोस, LOGOS। ठीक है, तो जो बायोस है ना, इसका अर्थ होता है जीवन, या इंग्लिश में होता लाइफ, और इसका जो लोगोस होता है इसका अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, यानी जो बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। तो जो बायोस है इसका अर्थ होता है जीवन या लाइफ, और लोगोस होता है अध्ययन। ठीक है, तो सिंपल भाषा में हम जीव विज्ञान की परिभाषा क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान अध्ययन किसका करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, जंतु का, पेड़ पौधों का। ठीक है, तो इसकी सरल भाषा में डिफिनेशन क्या हो जाएगी, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की एक शाखा ही है ना, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतु, पेड़ पौधे और उनमें होने वाले वृद्धि विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी जंतु, पेड़ पौधे और उनमें होने वाले विकासों के बारे में अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। मतलब एक को कहते हैं जंतु विज्ञान और दूसरे को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है जूलॉजी को और जीव विज्ञान को। एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान यानी जीव, यानी वह विज्ञान जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और है वनस्पति विज्ञान यानी वह विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो ये तो जीव विज्ञान के भाग हैं। अब इसके जो पिता हैं, जैसे ये जंतु विज्ञान है, इसके पिता हमारे हैं अरस्तु।
अरस्तु, यानी जो अरस्तु हैं वो जंतु विज्ञान के पिता हैं। और ये जो वनस्पति विज्ञान है इसके पिता हमारे हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, यानी जो ये वनस्पति विज्ञान है इसके जो पिता हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। कभी कभी ये भी कहता है कि जो जीव विज्ञान है इसके पिता कौन थे? जो जीव विज्ञान है इसके भी पिता ही अरस्तु ही हैं, यानी जो जीव विज्ञान है इसके भी पिता हमारे अरस्तु हैं, यानी जो जीव विज्ञान है इसके पिता अरस्तु हैं, ठीक है, पिता, यानी जो जीव विज्ञान है इसके पिता कौन है? अरस्तु हैं, और जंतु विज्ञान इसके पिता ही अरस्तु ही है, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा कि जो विज्ञान इसके भाग कितने होते हैं, उनकी उत्पत्ति किस सब से हुई है, इसके पिता कौन है, ये तो हम जान लिए, ठीक है। अब जो भी आगे की टॉपिक रहेगी वो अगले वीडियो में आपको दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।